आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका चले गए। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। वो अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। मौशी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका मुल्क की मईशत के लिए अहम साबित होगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान से 2121 गैर कानूनी मुकीम अफगान अपने मुल्क वापस चले गए। 9 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,21,101 तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया। प्रिंट मीडिया में शाये होने वाले इलेक्शन शेड्यूल दुरुस्त नहीं, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जारी है। तर्जुमान के मुताबिक कमीशन में दायर दरख्वास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर पार्टी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। वफ्द में चारों सूबों से पार्टी के रहनुमा शामिल होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फिजाई आलूदगी का मयार इंतहाई मुज़र सेहत था। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। इस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4 है। गिलगित में पारा -3, कोयटा और कलात में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 10 रोज के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। घर का मुआशरी बोझ उठाने के लिए किताबें बोझ लगने लगीं। कलम के बजाय मजदूरी, किताब नहीं जूते पॉलिश करना तरजीह। तालीमी इनकलाब के दौर में बलोचिस्तान पत्थर के जमाने में जाने लगा। सूबे में स्कूल न जाने वाले बच्चों की हौलनाक रिपोर्ट सामने आ गई। 60% बच्चे स्कूल में तालीम से महरूम। निगरान वज़ीर तालीम कादिर बख्श बलोच का एतराफ। 2030 तक UN के 100% तालीम का हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। आपने वसाइल है, आपको मालिकी दिलवाना है, ये मतलब था 18वीं तरमीम का। और उस पे ना खान ने अमल दरामद की, ना नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद की। हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं कि ना सिर्फ कानूनी लिहाज से इंसाफ किया जाएगा मगर तारीख से इंसाफ किया जाएगा। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। एक जेल से बचने दूसरा निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। अवामी मसाइल के हल के लिए इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। कोई और नहीं, सिर्फ आवाम ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को पुरानी सियासत का खात्मा कर देंगे। हमें कहा गया वज़ीर आला KP का फैसला तो हो गया, दूसरे तैयार हो ना हो पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पंजाब हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा 20 दिसंबर से 2 लाख टन यूरिया खाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमामिया कॉलोनी प्रोजेक्ट और यूरिया खाद की शॉर्टेज पर बात हुई है। हमें मुंतखब होकर इक़्तिदार में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बंद रोड प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 8 GB वाला मोबाइल टैब, पुलिस वैन में कॉन्फ्रेंस कॉल, मॉनिटरिंग स्क्रीन और बहुत कुछ। पंजाब पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के फैसले पर काम शुरू। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहां मोबाइल वैन में व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत होगी। चेकिंग का निजाम भी अब जदीद होगा। पुलिस में जिद्दत लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। IG पंजाब ने न्यूज़ को नए मंसूबे से आगाह कर दिया।
इंसदादे रिश्वत सतानी के लिए कई इकदाम के दावों के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकी। 180 बदउनवान तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 140वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पुलिस और अदलिया को भी बदउनवान तरीन इदारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। मिस्र में 3 रोजा सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग। सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर अब्दुल फताह अल सीसी की जीत मुतवक्के। सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान 18 दिसंबर को किया जाएगा। और एहसास अदाकार और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था और वो पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक आवान खानदान में पैदा हुए। किस्सा ख्वानी बाजार में उनका आबाई मकान आज भी महफूज है और इसे हुकूमत ने तारीखी विरसा करार दे रखा है।